लालच के बारे में एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग मेरे जीवन का सुना रहा हूँ। यह सन 2007 की बात है, जब मैं सेक्टर 2 में अपना मकान बना रहा था। उस समय में स्वामी नित्यानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणवास में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा था। एक दिन शाम को मैं मकान के सामने खटोले पर लेटा हुआ था कि अचानक एक नवयुवक मेरे पास आया। उसने मुझे नमस्कार किया, वो नीचे बैठ गया और कहने लगा कि ये मकान क्या आप बना रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं बना रहा हूँ। बोला क्या आपको कुछ सीमेंट या लोहे की आवश्यकता है? तो मैंने कहा था भाई मकान बना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ती रहती है। तो कहने लगा जी ऐसा है कि हम आपको सस्ते रेट पर सीमेंट के कट्टे और लोहा दे देंगे। वहाँ भी आप सस्ता क्यों दे दोगे? बोला जी हमारी गाड़ी थी दिल्ली से जा रही थी कहीं बाहर और ये रास्ते में ख़राब होगी, तो हम उस सामान को यहाँ बेचना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है ले लेंगे। तो उसने कहा जी कल सुबह मैं आपके पास टेलीफोन कर दूंगा। तो कल सुबह उसने एसटीडी से मेरे पास टेलीफोन किया कि आप आ जाओ। तब मैं वहाँ गया। जाट भवन के सामने एक बहुत ही सूट बूट में एक व्यक्ति खड़ा था। उससे मेरा परिचय कराया कि ये इनका सामान है, इनकी गाड़ी है। तो मैंने उससे ही बात की। वो कहने लगे ठीक है हम आपको बहुत ही सस्ते रेट पर दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे पहले। मगर भाई कितने? उन्होंने बोले 10,000 रुपये दे दो। तो फिर मैंने कहा भाई बाद में दे देंगे। बोला भाई नहीं ऐसा है कि वो रसीद काटनी पड़ी है ना, इसलिए आपको 10,000 पहले देने पड़ेंगे। चलो भाई ठीक है मैं ले आता हूँ। तो मैं सेक्टर 14 में रहता था। मैं वहाँ गया। 5,000 रुपये मेरे पास घर पड़े थे। 5,000 रुपये मैं किसी पड़ोसी से लेकर के 10,000 रुपये ले आया और मैंने जाट भवन के सामने 10,000 रुपये उसको दे दिए। मैंने कहा भाई गिन तो लो। उसने कहा नहीं गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने गिन लिए। मेरा दिमाग फिर भी नहीं काम कर रहा था। उसके बाद मैं चला गया। मैंने कहा कि भी 1 घंटे तक वो सामान पहुंचा देना। फिर मैं सेक्टर 2 की तरफ चला अपने मकान की ओर। तब वो जो नवयुवक था मेरे साथ चलता रहा। उसने कहा कि मैं तो इनका नौकर हूँ, मैं तो 5-7 कट्टे फालतू ले आऊँगा आपके लिए, इसलिए आप जो है ना वो निश्चिंत रहिए। वो मेरे को थोड़ा बातों में लगाता रहा। थोड़ी दूर जा कर के वो चलेगा। इतने वो सूट बूट वाला पैसे लेकर के गाड़ी में बैठ कर ही चला गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने विनय मेरा पुत्र है उसके पास फ़ोन किया कि क्या भाई कोई सामान आया है सीमेंट या लोहा है? उसने कहा नहीं आया है। जब उसने ये कहा नहीं आया है तब मेरी आँख खुली, मेरा दिमाग काम कर गया कि भाई वो तो ठग था, कोई ले गया। खैर कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद मैं एक चौकी में गया। वहाँ एक हौलदार बड़े ठाठ बाट से बैठा हुआ था और क्योंकि सरकारी नौकरी पर था, तो सरकारी नौकरी में जब आदमी बैठ जाता है तो उसे थोड़ा घमंड हो जाता है। मैंने उससे कहा ऐसा ऐसा भाई साहब 10,000 रुपये मेरे कोई ठग ले गया। उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनने के बाद कहा कि अच्छा आप भी ब्लैक मार्केटिंग करते हो? तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि ये मेरे ऊपर ही केस बना देगा। तो मैं चुपचाप से वहाँ से खिसक गया और वापस आ गया। तो इस लालच के चक्कर में मैंने 10,000 रुपये गंवाए। तो आदरणीय साथियों, आदरणीय बहन और भाइयों, आप थोड़े पैसों के लालच और स्वार्थ के चक्कर में ना फंसें, अन्यथा आपको बहुत भारी हानि उठानी पड़ सकती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।